हेलो। हेलो विकास जी। जी सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं सर? मैं भी सही हूँ, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है इसलिए घर पे हूँ। क्या हो गया? बस वही कोल्ड फीवर और हाँ थोड़ा सा थोड़ा सर्दी। ये, हाँ थोड़ा मौसम, थोड़ा वेदर थोड़ा चेंज है अ, तो आज अपना ट्रेंड में है, ट्रेंड में है। ध्यान रखिए अपना अच्छे से। नहीं, वही घर पे ही है। तो हम स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। माई सेल्फ रजनीश कुमार गुप्ता एंड आई एम द वाइस प्रेसिडेंट क्लाइंट सपोर्ट जनता कम्युनिटी जनता कम्युनिटी पॉलिटिकल रिसर्च कंसल्टेंसी। और हम ओके। लास्ट 7 ईयर से इसी पॉलिटिकल स्पेस में ही वर्क कर रहे हैं। और इसके पहले हमने लोकसभा इलेक्शंस में और विधानसभा इलेक्शंस में इंडिया के अलग अलग रीजन में हमने काफ़ी अपना प्रभाव छोड़ा है। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा जो मैंने कल आपसे बात किया था सैटरडे को कि हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर बताने वाले हैं कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है ये कितना हेल्पफुल होगा अपकमिंग बिहार इलेक्शंस में। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा ये सेशन है, मेन बहुत ही शॉर्ट सेशन है जहाँ पे मैं आपको पॉलिटिकल स्पेस में जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो पॉलिटिशियंस फेस करते हैं और उनका उनका जो प्रॉब्लम है हमें कैसे सॉल्व करना है। और जब हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम उससे बहुत पैसे बना सकते हैं, है कि नहीं? सही। तो आप अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे मुझे। तो मेरा नाम तो आपको पता है, और पिछले 6 साल से मेरी कंपनी चल रही है, हाँ हाँ राजा सॉफ्टेक। हाँ। और अभी हमने 2 ब्रांच ओपन कर रखा है, एक दिल्ली में है सेक्टर 22 और एक यहाँ पे हमारा बिहार में है। अच्छा। और हमने भी कुछ पॉलिटिकल्स काम किए हुए हैं बिहार में, बीजेपी का मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। अप्रोक्स 2 साल तक मैंने उनका काम किया था, बट पैसे की सही से लेन देन ना होने की वजह से हमने उस काम को डिसकंटिन्यू कर दिया। उसी बीच में हमने इंडियन वाइटल का, आपने नाम सुना होगा, द वाइटल न्यूज़ करके हैं। ये दिल्ली के ही हैं और इन्होंने भी राजस्थान और हरियाणा में मतलब काम किया हुआ है। उनके क्लाइंट लिस्ट भी है मेरे पास, तो उनके साथ भी जुड़ के मैंने उनके क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग, बैनर, एप्स बनाने वाला भी पॉलिटिकल काम मैंने किया था। इन शॉर्ट अच्छा। तो ये है। अच्छा तो आपका डेजिनेशन क्या है आपकी कंपनी में सर? मैं फाउंडर हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नीट से डिप्लोमा लिया और उसके बाद 1 ईयर जॉब किया। जॉब में सेटिस्फेक्शन ना मिलने की वजह से मैंने सोचा कि एक स्टार्टअप डालते हैं। कहीं ना कहीं थिंकिंग था कि यार 15-16 हज़ार के जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। और मैं क्या था, थोड़ा मार्केटिंग वाला बंदा था। मैं डिज़ाइनिंग भी कर लेता था, मैं डेवलपिंग भी कर लेता था, मैं मार्केटिंग भी कर लेता था। क्लाइंट को इतना अपना लाइक इस तरीके से मोटिवेट कर देता था ना कि अगर 2 महीने भी बाद वो काम करवाएंगे तो मुझे एक बार याद करते थे। तो जब मुझे लगा कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है तो क्यों ना मैं एक अपना फ्री टाइम जॉब के साथ ही एक अपना कंपनी खोल देता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि फ्रीलांसर नहीं करूँगा, एक कंपनी का नाम दूंगा,
ठीक है ना, कि इन फ्यूचर अगर ये ग्रो करता है तो ये कंपनी के नाम से ग्रो हो। फ्रीलांसर को कौन पहचानता है, वैल्यू भी नहीं होती है। करेक्ट। तो मैंने बोला कि एक राध्या सॉफ्टेक से स्टार्टअप करते हैं। तो मैंने 25 दिसंबर 2015 में एक स्टार्टअप डाला और स्टार्टअप के ठीक तीसरे दिन ही मुझे 2 क्लाइंट मिले वेबसाइट डिजाइनिंग के। और फिर उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो भी हो काम आए या ना आए, मेहनत करना है। और आज की डेट में कंटिन्यूअसली अभी 75-80 अप्रॉक्स हमारे रेगुलरली क्लाइंट्स हैं। ग्रेट। सो आपका जो अभी हेड ऑफिस है ये बिहार में ही है? हमारा, हाँ, हेड ऑफिस बिहार है। और अभी आप कहाँ और पे हैं, एक जो ब्रांच, कौन से हम प्लेस पे अभी? कंकड़बाग पटना। अच्छा, कंकड़बाग कंकड़बाग। पटना अच्छा अच्छा। जी। और हमने अभी ऑफिस शिफ्ट कर दिया अपना बोरिंग रोड में। अच्छा, तो इस मंथ के बाद से हम बोरिंग रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको इनविटेशन दिया था, जो मैं आपसे जी। प्रॉमिस किया था सैटरडे को, वो कैसे डिलीवर करेंगे हम, हम्म। मैं आपको इन डेप्थ बारे में, इन डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी, दिखा रही है स्टार्टेड स्क्रीनिंग। अच्छा, ओके। तो आपको ये स्लाइड दिख रही है? आर यू सो अभी लोडिंग ले रही है। हाँ, अब आई। अब आ रहा है? ओके। सो हम्म। देखिए, जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्या इस चीज़ों से अवेयर हैं कि गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज इलेक्शंस में कौन कौन सी होती है? अच्छा, आप बताएं। हमें तो है कुछ आइडिया, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा आप अच्छा। ही बताएं। तो देखिए, इलेक्शंस में जब इलेक्शंस होते हैं तो जो 10 सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होता है एक पॉलिटिशियन का, जो वो फेस करता है। पहला तो है कि वो एक अनसर्टेन होता है कि वो जो भी एक्शन लेगा वो उसको वो हेल्प करेगा कि नहीं करेगा इलेक्शन जीतने में। सेकंड जो होता है, I am overlooking some important aspects. If I get the complete election strategy action plan, I will be fulfill it. But how I will be get it? Third है the time management, resource management. How can I do manage time management and resource management effectively? वो कैसे मैनेज करें सारी चीजों को। चौथा जो है, उनके पास पैसे तो बहुत होते हैं इलेक्शन में स्पेंड करने के लिए, बट वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उनका मनी कितना वेस्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये उनकी प्रॉब्लम्स होती है। और फिफ्थ जो है, वो सोचते हैं कि जो उनके अपोनेंट्स हैं वो सीजनल पॉलिटिशियंस हैं और मैं एक न्यू कमर हूँ, तो क्या मैं उनको डिफेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट से, जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के बारे में सोचते हैं या प्लान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक छोटा सा एक पॉइंट रहता है कि उन्हें पार्टी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वो कितना पैसा इन्वेस्ट करें, कितना पैसा स्पेंड करें कि वो पार्टी टिकट उनको मिल जाए, और उनका टोटल बजट कितना हो। कहीं ना कहीं वो इस प्रॉब्लम्स में फेस करते हैं। और नेक्स्ट है, बहुत सारे पीपुल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। अगर जैसे हम वेंडर्स की बात करें, जब अगर उनको कोई सर्विसेज चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि बहुत मार्केट में बहुत सारे पॉलिटिकल सर्विस वेंडर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट वो किस पे ट्रस्ट करें। नेक्स्ट है, इलेक्शन वेंडर्स आर ओवर चेंजिंग, आई एम नॉट श्योर इफ दे आर गिविंग मी द राइट सर्विसेज एज दे प्रॉमिस्ड। जब वो किसी से सर्विसेज लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये वो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है कि वेंडर्स माइट भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि माइट भी उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो उतना डिलीवर करेंगे कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइट टीम कंपोजिशन आई शुड हैव टू विन एन इलेक्शन। एक राइट टीम को डेवलप करना, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने आपको बताया 10 एक कॉमन प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ये आप जब मीटिंग्स करते होंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आया होगा? सही सही सही। टिकट्स वाली बात जो है वो है।
हाँ जिससे हम सर्विस ले रहे हैं वो सर्विस सही देगा या नहीं देगा, सही बात है। हाँ हाँ। इलेक्शन में हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कितना खर्चा करना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। इतना अच्छा हम अच्छा। कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा। हम न्यू हैं, इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम जीतने वाले हैं, बस हम ऐसे खड़े हो रहे हैं बस। तो होता है, ये सारी चीजें तो हैं। और जैसे बिल्कुल। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में ना, क्योंकि आज के बच्चे फेसबुक चलाते हैं तो उनको लगता है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं, है ना, डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, इतने ज्यादा आजकल मार्केट में काम करने वाले हो गए ना कि सही में क्लाइंट्स को बिलीव नहीं होता है कि क्या इस बजट में ये बंदा सही काम कर पाएगा, या जो एग्जैक्टली 10 लाख ले रहा है तो क्या वो सही काम कर पाएगा। तो ये सारी चीजें तो है, ये सही फैक्ट चीजें हैं। एग्जैक्टली। सो मैं थर्ड स्लाइड्स पे मूव कर रहा हूँ। आपको ये थर्ड स्लाइड्स मेरी विजिबल है? हाउ वोटर लिस्ट एक्सेल कैन हेल्प द विनिंग इलेक्शन। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे देखिए, मैं आपको 2015 असेंबली इलेक्शंस का मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बेतिया असेंबली थी वहाँ पे जो विनर अप थे वो मदन मोहन तिवारी थे, और जो हम्म, इलेक्शन हारी थी उनका नाम था रेणु देवी, वो बीजेपी से थी। यहाँ पे जो गैप है उनके हारने में, वो आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमम है, जो कि 2320 ओनली है। सही। अगर उनको ये वोट्स मिल जाते तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शन जीत जाती है। हम्म। और ये कितना उनको खला होगा कि अगर मैं इतने कम वोटर्स पे, जहां तक वो इलेक्शन में इतने अच्छे से उन्होंने वर्क किया, और कुछ बूथ उनसे छूट गए, कुछ नंबर ऑफ फैमिलीज छूट गई, जो 464 फैमिली है, अगर वो इतनी फैमिलीज को और कवर कर लेते तो वो इलेक्शन जीत सकती थी। जीत सकती थी। तो हमारा जो टारगेट है ना, ऐसे लोगों को ही इलेक्शन में जिताना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब हम इनका जो दर्द है हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम्म और जब हम हम्म इनको बताएंगे अच्छे से कि वो इलेक्शन हारी क्यों, तो कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा, और वो इस चीजों को नेक्स्ट टाइम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? सही। हाँ तो सही बात। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब वो एक्सेल का बहुत ही अच्छे से यूज करें, अपने डेमोग्राफिक जो उनका एरिया है उसको इतने प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, डोर टू डोर सर्वे करें, लोगों तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शंस की जो जीतने की संभावना है उसको बहुत ही अच्छा कर सकती है ये। तो हम ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और इस अपकमिंग इलेक्शंस में जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं या बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं, और जिनके पास पैसे बहुत हैं बट लेकिन उनको एक गुड स्ट्रेटजीज नहीं पता है, हम उनकी हेल्प करने आए हैं इलेक्शन में। और ये कैसे होगा मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं आपके साथ कुछ केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप इनको जानते होंगे, मिस्टर CR पाटिल। ये गुजरात की नवसारी लोकसभा से सांसद हैं, और ये लास्ट 3 टाइम से कंटिन्यूसली इलेक्शन जीत रहे हैं। और विकास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर CR पाटिल। इनकी मैं आपको इनकी जो सबसे बेस्ट थिंग है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपने डेमोग्राफिक को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं, एक एक वोटर से इतने अच्छे से ये रीच करते हैं, तभी ये इनके जो जीतने की विनिंग परसेंटेज है आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर बहुत ही हाई है। जहां ये 2009 के जनरल इलेक्शन में 55% वोट इनको मिला था, वहाँ 2014 के इलेक्शन में जहाँ पे मोदी जी की लहर थी उनको वहाँ 70% वोट मिला। और 70% है उसके बाद। और 2019 के इलेक्शन में आप देख सकते हैं इनको 74% वोट शेयर मिला था उस लोकसभा से। तो ये क्यों मिला? जी। क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से वोटर लिस्ट पे इतने अच्छे से वर्क करते हैं। इनके यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स लेके आता है इनके ऑफिस में, ये उसके डेटा को मेंटेन करते हैं। जो जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसका वो इंफॉर्मेशन इतने अच्छे से अपडेट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो इनका डेमोग्राफिक एरिया है उनको बहुत ही, इनकी जो टीम है बहुत ही अच्छे से काम करती है कि उस डेमोग्राफिक एरिया में कितने पॉपुलेशन है, कितने हिंदूज हैं, कितने मुस्लिम्स हैं,
कितने लोगों की इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और ये डे बाय डे इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। और वहाँ के लोग इन्हें इतना चाहते हैं कि मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हर कोई इनको जानता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व करने के बाद जो एक प्रॉपर डेटाबेस है, वोटर लिस्ट, जिसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है आज की डेट में इलेक्शन में, कि कैसे यूज़ करना है, कैसे इफेक्टिव बनना है। तो ये हमारे क्लाइंट हैं और हमने इनको लोकसभा इलेक्शन में सर्विसेज दी थी, और वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट और भी सर्विसेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा अगले अगले कपल ऑफ मिनट्स में। इसके साथ साथ MLA शोएब इकबाल है, ये इनका मैं आपके साथ एक सिनेरियो शेयर करूंगा कि ये 6 टाइम से MLA हैं मटिया महल से। इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई भी पार्टी के साथ खड़े होते हैं ये इलेक्शन जीतते हैं, क्योंकि ये वोटर लिस्ट में इतना अच्छे से वर्क करते हैं कि इनकी असेंबली में अगर 300 बूथ है तो ये जानते हैं कि 150 बूथ मेरे हैं, और इसी 150 बूथ की वो एक एक मेंबर से ये रीच करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा वही लोग इनको वोट भी देते हैं, और जिससे ये इलेक्शन कंटिन्यूसली जीत रहे हैं। तो इससे जो ये कंक्लूड निकलता है कि इनकी जो असेंबली है, कहीं ना कहीं ये वोटर लिस्ट को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कम वोट्स में भी ये जीत जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके स्टैट्स कि 2020 के इलेक्शंस में इन्होंने 60,000 वोट पाया था, और 2015 के इलेक्शन में इन्होंने 21,000 वोट पाया था। 2013 के इलेक्शन में ये 22,000 वोट पाए थे, और 2008 के इलेक्शन में ये 25,000 वोट पाए थे। कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि इनका जो वोट शेयर है वो कॉमन है, 21,000, 22,000, 25,000, और कहीं ना कहीं वो सेम बूथ है जहां से इन्हें वोट मिलते हैं। बट इस बार क्या हुआ 2020 के इलेक्शन में कि 15 के इलेक्शन में जो आसिम अहमद खान थे जो 47,000 वोट पाए थे, तो ये आम आदमी पार्टी से टिकट लिया और ये 47,000 वोट इनमें शिफ्ट हो गए। और इनका वोट शेयर पहले तो ऑलरेडी था ही, जो 21,000 लाई करता था, तो वो टोटल 67,000 पहुंच गया। तो कंक्लूजन ये है कि ये वोटर लिस्ट को बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। इनको पता है कि इसका कैसे मैक्सिमम यूज करके इलेक्शंस में हम जीत सकते हैं। आप यहाँ पे, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, आपको ये स्लाइड दिख रहा है जहाँ पे मैं आपको हमारे से मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो इस पॉलिटिकल स्पेस में वर्क करते हैं, जनता का मूड, लीड टेक, जनमत संग्रह, इलेक्शन केयर, जनसोच। जहाँ पे अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें, क्रेडिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कंसल्टेंट, तो हम न्यूज़ चैनल पे भी आते हैं, बाकी लीड टेक आते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ नहीं आते हैं। हमने बुक भी पब्लिश की है, मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, और बाकियों ने नहीं की है। हमने हाउ टू विन इलेक्शन, हमने पॉलिटिशियन के साथ इसका सेशन भी किया हुआ है, बाकियों ने नहीं किया हुआ है। और हमको 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस स्पेस में, जिसमें लीड टेक को है, बाकियों को नहीं है। और हमने ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ वर्क किया हुआ है, जैसे मैं आपको सबसे बिगेस्ट नेम बताता हूँ, CR पाटिल, जो कि इलेक्शन जीते हुए हैं, जिसमें लीड टेक ने किया है, जनसोच ने किया है, बाकियों ने नहीं किया है। हमारा सपोर्ट जो होता है वो हम बहुत ही अच्छे से देते हैं, इलेक्शन टाइम में भी, इलेक्शन के पहले भी। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि हम इतने बेटर क्यों हैं। हम आपको, हमारा जो प्रोडक्ट है जब हम आपको डिलीवर करते हैं, हम जब आप हमसे आप इसको खरीदते हैं, तो हम इसकी बहुत ही हम इसमें आपको ट्रेन करते हैं कि कैसे इसको इफेक्टिवली यूज करना है। बाकी लोग नहीं करते, वो डेटा देते हैं, बाकी आप कैसे यूज कर रहे हैं वो उसके बारे में नहीं बताते। वी विल बी हम फ्यूचर में भी सपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ जो हम वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट देते हैं, हम सप्लीमेंट्स फाइल भी देते हैं, जो आप जानते होंगे कि इलेक्शन के लास्ट टाइम में आते हैं और बाकी लोग नहीं देते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर हमारा जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको पास्ट में कोई हमारे बहुत सारे एक या दो क्लाइंट्स थे जिनको हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी,
तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ये पैसा हमें लौटा दीजिए। बाकी लोग कोई नहीं करता है, बट हम अपने क्लाइंट्स को ऑन रिटर्न देते हैं। अगर हमें आपको हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं लग रही है तो देयर इज ए 100% मनी बैक गारंटी इज देयर। इसके साथ साथ बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिटिकल कंसल्टेंट, हमारी टीम आईआईटी बेस्ड है और स्टैटिस्टिकली वी आर वेरी गुड। और हम डेटा सेलिंग वेंडर नहीं है जैसे कि बाकी कंपनीज हैं। हम डेटा तो देते ही हैं, उसके साथ साथ हम एक एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे आप हमारा यूट्यूब का पेज देख सकते हैं, जहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वोटरलेस इन एक्सेल फॉर्मेट, उसके जो व्यूज हैं 43,000 है। 2016 से 44,000 लोगों ने अप्रोक्सीमेटली इस वीडियो को देखा है, और कहीं ना कहीं ये वीडियो वही देखते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं या इस स्पेस में वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल्स पे जाइएगा और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, तो वहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। जनता का मूड यूट्यूब चैनल। यस यस यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर भास्कर सिंह, तो ये आईआईटी कानपुर से हैं और इन्हें 7 साल प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल स्पेस में, और ये मास्टर्ड है where ये capturing people opinion, deriving insight from it. He is a genius. Stats modeling और sophisticated technologies tools का कैसे exactly capture करना है, क्या opinion है, क्या sentiments है। इन्होंने 2015 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की 66 सीट इन्होंने प्रेडिक्ट की थी, और 67 सीट्स आप पार्टी हैज गॉट, और ये जी न्यूज़ पे भी आते रहते हैं। और लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने मिस्टर सी आर पाटिल को हेल्प किया था, और जो 7 लाख मार्जिन से जीते हुए थे इस लोकसभा इलेक्शन में। तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की है, मैं आपको जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और ये हमारे क्लाइंट्स हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल। हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी देते हैं, और एक रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हमारे क्लाइंट हैं, जी न्यूज़ पे हमारे क्लाइंट हैं, इंडिया स्टैट्स, डेटा नेट, बीजेपी, कांग्रेस, आप, जेडीयू, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसमें। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट ब्रीफ कि हम इस स्पेस में कैसे वर्क करते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ VL PPT टूल और डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। ये हमारा टूल है वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट, और जो डेटा होता है वोटर लिस्ट, हम उसको VL PPT टूल के थ्रू कैसे यूज करके इलेक्शन में इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल, ये क्या करता है कि आपको एक पावर देता है कि आप कैसे डेटा को बहुत ही मैक्सिमाइज यूज करो। तो विकास जी, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सेल डेटा है, एक किसी बिहार की 223 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का नंबर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या मैं देख रहा हूँ। हाँ, क्या सबसे वोटर्स नेम। हाँ, इसके साथ साथ आपको कलरिंग कोड दिख रही है इसमें। हाँ हाँ, वो रेड करके है, हाँ, ग्रीन है। अच्छा, तो ये कैसे हेल्प करेगा, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर हाउस होल्ड जैसे ही चेंज होता है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इट मीन्स जब ये किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास ये लिस्ट होगी, ये टूल होगा, तो उन्हें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा बूथ ज़्यादा बड़ा, कौन सा फैमिली ज़्यादा बड़ा है जिस पे हम अच्छे से वर्क करें, जो हमारे वोट्स जिन पे रीच करने से हमारा टाइम भी सेव हो, टाइम के बचने के साथ साथ वो कितना जल्दी से जल्दी वर्क को कंप्लीट कर लें। विकास जी सर, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते, स्क्रीन रह के चली जा रही है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, चलिए, जब भी डिस्कनेक्ट हो आप मुझे बताइएगा। तो देखिए ये नहीं, कितना, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा, हाँ, आ रहा है और जा रहा है। अच्छा, अभी आपको विजिबल है? हाँ, अभी आ रहा है।
अच्छा, ठीक है। तो देखिए ये कैसे एम्पावर करता है, जो भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी अगर इस टूल को यूज करती हैं तो उनके जो वर्क है उसमें कैसे ये एम्पावर करेगा, कैसे उनको एक पावर देगा कि वो मैक्सिमाइज वर्क करें और इस टूल के थ्रू वो जल्दी से जल्द बूथ्स पे जो उनके कार्यकर्ता हैं कैसे कैसे वो एक एडवांस रिपोर्ट बनाए इस पर। तो ये उनको एक एडवांस फीचर देता है कि वो, हेलो, वन सेकेंड सर, वन सेकेंड, मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, एक्चुअली ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार अच्छा बार। अच्छा, ठीक है ठीक है, आप कर लीजिए, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हेलो, ठीक ये है, आ रही है सर? बिल्कुल। तो देखिए ये टूल कितना उनको हेल्प करेगा, ये देख लीजिए, मीन्स क्या कहते हैं कि ये कितना एम्पावर करेगा इन्हें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे वर्क कर सकते हैं इस पर। देखिए विकास जी, जी सर, जी आपको सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हेलो, हाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है सर, प्रोडक्ट टाइप, प्राइस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए कितना एडवांटेजेस है इस प्रोडक्ट को, जब आप मीटिंग्स में जाते हैं या कैंडिडेट से रीच करते हैं तो इनको जब इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे तो वो डेफिनेटली इसको दौड़ के लेंगे, क्योंकि इसके बिना उनका काम नहीं चलने वाला। अगर वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को अगर जानेंगे, उस पर एक एक अच्छे से वर्क करेंगे लाइक CR पाटिल, तो वो इलेक्शन बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। तो हम जो कॉस्ट करते हैं, जो इसकी कॉस्टिंग है, VLPPT टूल, वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल और डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट, इसकी जो कॉस्ट है 97,000 है। और इसमें हम आपको 1 ईयर का सपोर्ट देते हैं, टिल इलेक्शन 1 ईयर का सपोर्ट देते हैं, जहाँ पे हम ड्यूरिंग द इलेक्शंस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिपोर्ट चाहिए हो, हम आपको इसको करके देंगे। और इस 97,000 का जो इसका कॉस्ट है, अगर आप इसको सेल करते हो किसी भी कैंडिडेट को एज ए वेंडर, तो इसमें हम आपको 40,000 का 40,000 का मार्जिन हम आपके साथ शेयर करेंगे इसमें। ओके। हाँ, आप कह सकते हो कि 40% इसमें आपको मिलेगा। ओके। और इसमें देखिए आपको इसमें प्रॉफिट भी मिला, और इसके साथ साथ जो बैकएंड सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट के साथ साथ हम उनको सपोर्ट भी देंगे। आपका जो वर्क है, बस आप इस प्रोडक्ट को ले गए और इसको सेल किए, बाकी का बैकएंड का जो वर्क है, कैसे सपोर्ट देना है, कैसे उनको रिपोर्ट देना है, वो हम अच्छा, करेंगे। ये इसमें क्या क्या है, ये जो कोटेशन VLPPT जो है, ये हाँ हाँ इसमें क्या क्या रहेगा? जैसे पूरे वोटर्स का लिस्ट रहेगा ना? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होगा। इसमें आपको ये डेमोग्राफिक एनालिसिस विद 5 रिपोर्ट्स, जिसमें आपका रिलीजन एनालिसिस, सरनेम एनालिसिस, फैमिली साइज एनालिसिस, हेड ऑफ द फैमिली, सिंगल फर्स्ट टाइम वोटर्स, मुस्लिम एनालिसिस, और ये क्रिश्चियन एनालिसिस, अनमैरिड फीमेल, डुप्लीकेट वोटर्स, फिर असेंबली डेटा असेंबली, लास्ट नेम एनालिसिस। इतनी टाइप्स की रिपोर्ट हम आपको इसमें देंगे, ये डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट में।
ओके। हाँ, और अगर आप जैसे VLPPT टूल, वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल को अगर आप बाई करते हैं सिंगल, तो इसको आपको 35,000 आपको इसका पे करना होगा। और अगर आप सिर्फ डेमोग्राफिक एनालिसिस विद 5 रिपोर्ट चाहते हैं तो इसका आपको 35,000 पे करना होगा। बट इसके बाद हम आपको कोई सपोर्ट नहीं दे सकते इसमें। लेकिन अगर आप दोनों ऐसे कंबाइन अगर मैं लेते हैं फुल तो पैकेज, अगर कोई क्लाइंट फुल पैकेज लेता है हम्म, कास्ट, क्योंकि क्या होता है ना, हम अभी जस्ट जब मैं अप्रैल और मई में मैं क्लाइंट से मिल रहा था, तो हमारे बहुत सारे थे लोग जिनसे मैं जुड़ा हुआ था, मिल रहा था मैं, तो ऑलरेडी वोटर लिस्ट निकलवा के अपना अपने एरिया का जो भी उनका एरिया पड़ता है, जो भी जहाँ के उनके वोटर्स हैं, ऑलरेडी वो वोटर लिस्ट निकलवा के रखे रहते हैं। तो उनके वोटर लिस्ट से और ये वोटर लिस्ट में क्या फर्क है? देखिए वो तो वोटर लिस्ट है, बट लेकिन हम इनको रिपोर्ट्स दे रहे हैं यहाँ पे। इतनी इतने टाइप की रिपोर्ट्स देंगे जो कि CR पाटिल यूज करते हैं। आप जान सकते हैं ओके। कि वो इसी रिपोर्ट्स को यूज करके वो इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं, जिससे वो जीतते हैं इतने लार्ज नंबर ऑफ मार्जिन से। तो जब आप बताएंगे ये सारी चीजें उनको, देखिए जब उनकी टीम, हम इस फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं, हम इस फील्ड में 7 ईयर से एक्सपर्टाइज हैं, तो जब आपके पास टाइम कम हो और आपको एक डेडिकेटेड वर्क चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। जितनी अच्छी उनकी स्ट्रेटेजी होगी उतना अच्छा। देखिए उनके ये पैसे तो, ये हाँ ये जो आपका प्रोडक्ट वाला है, ये आप मुझे मेल कर देना, ठीक है ना? मैं 2-3 लोगों से भी कंसल्ट में हूँ। हाँ एक आप डिटेल निकलवा सकते हो तो निकलवा लेना आप, विनय सिंह, हाँ ठीक है ना? विधानसभा के प्रत्याशी है वो, बीजेपी से। विनय सिंह, आप एक बार नाम पता करना, जीते हुए हैं। हम्म, और 2-4 लोग और भी हैं। हम्म, VK सिंह हुए लोजपा से। हम्म, और भी सारे लोग हैं हमारे साथ कांटेक्ट में। अभी मेरे फ्रेंड्स लोग जो कर रहे हैं जिनके साथ, तो हम उनको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। अभी हमारे पास जो भी क्लाइंट्स है ना, वो क्या करते हैं, वोटर लिस्ट निकलवा लेते हैं। हम्म, एक प्रॉपर ECW एक साइट है ना, जहाँ पे वोटर लिस्ट का डिटेल निकल जाता है। तो वैसा पूरा A4 साइज का वो एक सीट निकलवा लेते हैं, जहाँ पे कौन सा वोटर लिस्ट किसका कहाँ पे वोट है, हम्म, उसके पूरे फैमिली का या फिर पूरे उस एरिया का जितना मेरा, जो लोग मुझे वोट देंगे, हम्म, तो 4 लाख 3 लाख 5 लाख इस तरीके का जिनका जितना वोटर है, वो अपना वोटर लिस्ट निकलवा के फिर उसको किस तरीके से वो कास्ट वाइज करते हैं, या फिर जैसे आपने ये कर रखा है, तो उनको करना पड़ता है। आपके डाटा में यही डिफर है कि आपने ऑलरेडी ये सब कर रखा है। देखिए हमने इसमें अपना 7 ईयर इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, और तो इसके अच्छा साथ एक साथ चीज बताओ आप, अगर अगर मान के चलो कि ये मैं लेता हूँ, एक सोनपुर विधानसभा है, हम्म, ठीक है, उसका डाटा मिल जाएगा क्या आपके पास? हाँ बिल्कुल, मीन्स आपको लेटेस्ट मान चाहिए के या चलो ओल्ड? मैं आप ये जो दे रहे हो, ये इसमें किसी और चीज का डाटा है, हम्म, ठीक है, और मुझे जो क्लाइंट के लिए चाहिए वो सोनपुर विधानसभा के हैं, बिहार सोनपुर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हम्म, तो वो मतलब उनको, उनके लिए जो डाटा है, जो उनके वोटर्स हैं, उनका डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, हम स्टार्ट करके देंगे। आप मुझे असेंबली नंबर बताइए, तो हम आपको यहाँ पे जो लोकसभा ये 2019 का जो डेटा है वो हम आपको कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं जैसे कहने का मतलब, आप 97,000 में जो आप दे रहे हो, तो ये तो यही दे रहे हो ना जो वोटर्स के डिटेल्स हैं हाँ, आप? नहीं, ये वोटर लिस्ट तो आपको मिलेगी, बट लेकिन वोटर लिस्ट पे एक एडवांस लेवल का जो एनालिसिस वर्क है वो मैं आपको मैं मिलेगा। समझ रहा हूँ, आप किसी भी चीज को प्यूरिफाई कर रहे हो, ठीक है हाँ, ना? लेकिन आप प्यूरिफाई तो कर रहे हो वोटर आईडी कार्ड को ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली हाँ, तो सेम मेरा डेटा। कहने का मतलब है कि आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है, ये 97,000 वाले में, वो वोटर आईडी कार्ड में तो मेरे वोटर्स तो नहीं है ना, जिनको मैं दूंगा उनके तो वोटर्स नहीं है इसमें। नहीं, वो तो देखिए यहाँ पे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब उनकी विधानसभा, ठीक है, हम्म। उसके उस विधानसभा में हम इनको एक वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल देंगे, ठीक। इसके साथ साथ उस विधानसभा का हम डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट देंगे। ये इसका मीन्स मैं है। वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि वो सोनपुर विधानसभा है, हाँ हाँ, बिहार सोनपुर विधानसभा।
ठीक है ना। तो उस सोनपुर विधानसभा में छपरा तक पूरा जो राजीव प्रताप रूडी का आपने नाम सुना है? विकास जी, हम इसको 5 मिनट्स में फिनिश करेंगे इसे, क्योंकि ये 40 मिनट्स का मेरा ये लिमिटेशन है इसमें। तो ओके ओके। तो इन जनरल आप इसको स्टार्ट करिए, ठीक है, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए या आपके जो भी कंसर्न आए आप मुझे बताएं इसके बारे में, ठीक है। और इसमें मैं आपको जो सबसे मेजर पॉइंट है इसमें कि इस प्रोडक्ट में आपका 40% शेयर रहेगा जब आप इसको सेल सर मैं करेंगे। सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा वो कंफर्मेशन होना चाहिए ना, ये कंफर्म होना चाहिए। अभी जैसे आपने जो दिखाया वो मैं समझ गया, ये जो चीजें आप बता रहे हो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो क्लाइंट है सोनपुर विधानसभा का क्लाइंट है, जिसके लगभग उस विधानसभा का मुझे वोटर लिस्ट चाहिए इस तरीके का प्यूरिफाई करके, तो वो क्या आपके पास अवेलेबल होगा? वो डेफिनेटली उसको हमें प्रोसीड करना होगा। वही चीज कह रहा हूँ ना मैं कि हाँ। हम डिफरेंट डिफरेंट जगह के मेरे जो नेता लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह के, और हाँ, उनको तो अपने एरिया का चाहिए ना, वो उन्हीं के दूसरे एरिया एरिया का का। लेके क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्हीं के एरिया हाँ का मिलेगा, हम दूसरे हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। उनके इंटरेस्ट में ही वर्क करेंगे, क्या कहते हैं, समझ रहे हैं? आप मुझे ये जो भी आपने इससे पहले वाला दिखाया था ना स्लाइड, मुझे आप वो मुझे मेल कर दो। हाँ हाँ। क्या कास्ट वाइज है जे, हाँ ये वाली चीजें, फैमिली वाइज जो जो चीजें हैं, ये आप एक बार मुझे शेयर कर दो, ताकि मेरे जो सोनपुर विधानसभा के पीए हैं उनसे मैं एक बार कंसल्ट कर सकूं। वो मेरे अंकल ही लगते हैं, विनय सिंह जो खड़े हो रहे हैं, वो हमारे रिलेशन में ही है। तो एक बार मैं उनसे बैठ के कांटेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने तो उनको मना कर दिया था कि इस बार मैं पॉलिटिकल में कुछ कर नहीं रहा हूँ, अच्छा अच्छा वरना उनका कैंपेनिंग का काम हम लोग देखते थे, अच्छा ठीक है अच्छा। ना। तो अभी इस वक्त तो मैंने मना ही कर दिया, क्योंकि अपने ही काम से मुझे थोड़ा लॉकडाउन की वजह से आईटी का भी थोड़ा क्रेज बढ़ गया, और बीच में ऐसा मैंने बताया कि आपको चुनाव होना था नहीं शायद, और ये हो गया सडनली। तो आप मुझे ये दे दो, एक बार मैं बैठ के डिस्कस करता हूँ, और भी 10-12 तो अभी मेरे कांटेक्ट में ही हैं लोग जिनसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ इस तरीके का वेरिफिकेशन। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बताया, वो लोग वोटर लिस्ट निकलवा लेते हैं, अब आई नो। बैठ के उनको समय लगेगा, उसको प्यूरिफाई करेंगे, है ना, कास्ट वाइज। उसके बाद जो जो तरीका इसमें आपने दे रखा है, तो उसमें समय लगता है। बिल्कुल। तो हाँ, तो आप एक बार मुझे वो दे दो, तो मैं बात कर लेता हूँ उनसे, ठीक है ना। और ठीक ये है आप विकास मुझे जी। मेल कर दो आप। ठीक है विकास जी, तो मेरी एक्चुअली में 6:50 से अनदर मीटिंग है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। एंड होप मैंने सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ इन डिटेल में बताई। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंसर्न हो, और मैं आपको एक बार टीम से कंफर्म करके मैं आपको मेल कर दूंगा, और कहीं पे भी कोई भी कंसर्न हो कि कैसे हमें इसको प्रोसीड करना है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम एक अनदर जूम ओके मीटिंग कर लेंगे इस पर, ठीक है। ओके ओके, ठीक आप मुझे वो मेल कर देना बस एक बार। है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके।